सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्पित हरित। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है एंड बेसिकली ओरिएंटेड टू केमिस्ट्री एंड रिलेवेंट टू दोज पीपल फॉर अपेयरिंग फॉर जेई मेंस, नीट एंड बोर्ड एग्जाम्स एंड फॉर दोज स्पेशली जो कि केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं एंड काफ़ी डरे हुए हैं कि कैसे केमिस्ट्री को एस करना है। तो मैं आपको इसमें पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा एंड बुक लिस्ट एंड रिसोर्सेज बताऊंगा जो आपको चाहिए होंगी केमिस्ट्री को पूरा अच्छे से पढ़ने के लिए। तो इस वीडियो को मतलब एंड तक पूरा देखना अच्छे से, आपके लिए काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो के वाले दो पार्ट यानी कि द बिगिनिंग एंड द कंक्लूजन। तो ये जो बिगिनिंग एंड कंक्लूजन है ये बाहुबली वाले नहीं है, ये है केमिस्ट्री स्ट्रैटेजी वाले एंड मैं आपको इसमें फर्दर कैटेगराइज करूंगा यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें मैं आपको बताऊंगा टिप्स जो कि आप कर सकते हो अपनी केमिस्ट्री का स्कोर बूस्ट करने के लिए एंड मेजर बुक लिस्ट एंड रिसोर्सेज जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी फॉर नॉट ओनली बोर्ड एग्जामिनेशन बट एज वेल एज इट इज़ प्योरली ओरिएंटेड टू जेई मेंस, नीट एंड जेई एडवांस एग्जामिनेशन। सो गाइस अब आते हैं पहले पार्ट पे यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री होती है यार, ये इसमें बोर्ड से भी काफ़ी अच्छा कॉम्पोजिशन आता है और आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि जेई एंड नीट में भी काफ़ी अच्छा खासा रेशियो इसमें होता है। एंड यार अगर मैं बात करूँ फिजिकल केमिस्ट्री के मतलब कॉम्पोजिशन की, तो यार फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूमेरिकल्स। यार न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला समझने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे और फिर डायरेक्टली जंप करो आप ज़्यादा, मतलब फिर आप डायरेक्टली जंप करो आप न्यूमेरिकल्स पे। ज़्यादा थ्योरी पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है फिजिकल केमिस्ट्री की जहाँ तक बात आती है। यार फिजिकल केमिस्ट्री में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं स्टार्टिंग में क्या कर रहा था, मैंने न्यूमेरिकल इतने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किए थे यार। फिर ग्रेजुअली टाइम के साथ मुझे समझ आया कि यार न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री को हैक करना है। सो गाइस अब आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बुक लिस्ट एंड रिसोर्सेज पे। अब यार अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री के बुक लिस्ट की बात करूँ तो आपको स्टार्ट करना है एनसीईआरटी से। अब यार एनसीईआरटी की मैं बात करूँ तो वो जो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स होते हैं वो मेनली दो पार्ट में होते हैं। यानी कि पहला पार्ट तो आपका ये है यानी कि क्लास 11th की पार्ट 1 एनसीईआरटी। देखो आप लोग देखो टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11th। यार ये पार्ट 1 में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो इक्विलिब्रियम इसमें होता है, गैसेस स्टेटस में होता है, थर्मोडायनामिक्स होता है एंड सबसे मेन टॉपिक जो होता है जो कि स्टार्टिंग में होता है वो है मोल कंसेप्ट यानी कि स्टोइकोमेट्री, वो भी होता है इसमें। सो गाइस अब मैं बात करूँ क्लास 12th में फिजिकल केमिस्ट्री। तो यार क्लास 12th में जो फिजिकल केमिस्ट्री आती है वो होती है एनसीईआरटी के पार्ट 1 में, यानी कि जो ये वाली एनसीईआरटी होगी आपकी, जिसमें आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि सॉलिड स्टेट हो गया आपका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया एंड सरफेस केमिस्ट्री हो गया आपका, जो एक वो होता है मैं नाम भूल गया, केमिकल काइनेटिक्स बहुत आसान चैप्टर एंड काफ़ी स्कोरिंग भी होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है, तो अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूँ फिजिकल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको क्या करना है, इसमें जो बैक एक्सरसाइज होती हैं आपको डायरेक्टली वो करनी है एंड इसमें जो बीच में सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं आपको वो करने हैं। तो यार आपको ज़्यादा थ्योरेटिकल वे में पढ़ने की जरूरत नहीं है एंड बिल्कुल भी आपको थ्योरी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आप क्या करना, कॉन्सेप्ट समझना, फॉर्मूले याद करना एंड डायरेक्टली आप लोग सॉल्व एग्जाम्पल एंड फर्दर बैक एक्सरसाइज कर लेना एनसीईआरटी की। ये तो हो गई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात। अगर आपको करना है इसका एडवांस क्वेश्चन तो आप एक बुक प्रेफर कर सकते हो जो मैंने करी थी यार, वो है ये वाली बुक जो कि है आरसी मुखर्जी। तो यार आरसी मुखर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक होती है यार फिजिकल केमिस्ट्री की जहाँ तक बात आती है एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, जैसे कि जेई एंड नीट हो गया। तो यार ये वाली जो बुक है ये काफ़ी छोटी सी एंड प्यारी सी बुक होती है एंड यार ये काफ़ी अच्छी बुक होती है। इसमें बेसिक से लेकर एंड जेई एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन होते हैं। एंड अगर मैं डिटेल में बात करूँ आरसी मुखर्जी में, तो इसमें एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है, वो ये कि इसमें आपके पास थ्योरी भी मिलती है। जैसे कि आपको देखो ये पहला चैप्टर है जो कि मोल कंसेप्ट है, इसमें आपके पास थ्योरी भी है एंड थ्योरी के आगे होते हैं इसके आपके पास सॉल्व एग्जाम्पल्स एंड फर्दर बैक एक्सरसाइज जैसे कि एनसीईआरटी में होते हैं। तो यार इसको अच्छे से पढ़ लेना एंड मतलब मैंने ये कंप्लीट नहीं कर पाया था यार, मैंने भी ये 60-70% करी थी एंड लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप इसको 100% कर लो तो यार काफ़ी अच्छा है, आप मतलब काफ़ी अच्छा आपको आ जाएगा कंटेंट एंड आपके काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे एडवांस लेवल तक के। सो ये तो हो गई फिजिकल केमिस्ट्री। नाउ कम टू द सेकंड टॉपिक यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यार अगर मैं बात करूँ कि अगर आप मुझसे पूछो कि फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं नॉट ओनली फॉर बोर्ड बट एज वेल एज जेई मेंस एंड नीट के लिए, तो यार मैं कहूँगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वेटेज सबसे ज़्यादा होती है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो। अगर मैं बात करता हूँ बोर्ड की थोड़ी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो यार 70 मार्क्स आपका बोर्ड एग्जाम्स का पेपर बोर्ड एग्जाम होगा एंड उसमें से यार 28 मार्क्स यानी कि 40% हो गया वो आपकी आएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड अगर मैं कॉम्पिटिशन की बात करूँ और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा जो पोर्शन आता है, मतलब यार ऐसा फिक्स नहीं है, लिखा नहीं जा चुका कि सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, लेकिन यार मैंने भी पेपर देख रखे हैं, आप लोग भी पेपर देखोगे उठा के तो आपको समझ आएगा सबसे ज़्यादा जो मेजर पोर्शन आता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही आता है। एंड यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी बच्चों को अच्छी नहीं लगती, वो लोग उसको छोड़ देते हैं और रिएक्शन याद नहीं कर पाते यार, क्योंकि उसके पीछे यार बेसिकली एक रीज़न है, क्योंकि वो लोग रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, वो लोग अच्छे से समझने की कोशिश नहीं करते। यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग अगर बाय हार्ट याद करोगे, अच्छे से सारे रिएजेंट्स के फंक्शन याद करोगे, सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन याद करोगे, मैकेनिज्म याद करोगे, तो यार वो आपको कभी भी धोखा नहीं देने की, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे वो, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात ही क्यों ना हो।
सो गाइस अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक लिस्ट एंड रिसोर्सेज पे। तो यार आपको जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है पढ़नी, वो करनी है अपने एनसीईआरटी से। अब अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूँ तो क्लास 11th में आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है पार्ट 2 में, और वो GOC नाम से आती है, यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड वो क्लास 12th में आती है, ट्वेल्थ में पार्ट 2 में आती है, जो कि ये वाला आपको पार्ट 2 देख लो आप, ये वाला। इसमें यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 7 चैप्टर होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, एंड इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना। तो अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी कैसे है, तो सबसे पहले तो आप स्टार्ट करोगे 11th में, यानी कि GOC से। तो यार मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा आप GOC बिल्कुल भी स्किप मत करना। GOC के अगर मैं 3 मेजर पार्ट्स की बात करूँ तो है आपका आयोपैक नेमिंग, और उसके बाद आते हैं इफेक्ट्स, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया, एंड उसके लास्ट पार्ट आता है वो होता है आइसोमेरिज्म। तो यार मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि यार GOC बिल्कुल भी स्किप मत करना। काफ़ी बच्चे गलती करते हैं कि GOC 11th में छोड़ देते हैं और फिर 12th में उन्हें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आती। तो यार मतलब मोस्टली बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है, इसलिए मैं आपको कहूँगा कि GOC अच्छे से पढ़ना, GOC को बिल्कुल भी अंडरस्टिमेट मत करना यार। अगर आप 11th में GOC अच्छे से पढ़ोगे तो आपको उतनी मुश्किल नहीं लगेगी, लेकिन अगर आपने गलती से उसको स्किप कर दिया तो आप ये समझो कि आपको 12th की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो जहाँ मैं बोलता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन को याद करना है, तो उसका मतलब याद करना होता है, रट्टा मारना नहीं होता। तो रट्टा मत मारना प्लीज़, क्योंकि रट्टा मारने से क्या होता है, आप चलो एक रिएजेंट का आपने फंक्शन याद कर लिया, 2-3 रिएजेंट का आपने फंक्शन से याद कर लिया कि ये काम करता है। तो आप जानते हो ये केमिस्ट्री, यहाँ पे बहुत सारी एक्सेप्शंस होती हैं, एंड वो रिएजेंट जरूरी नहीं है कि किसी और रिएक्टेंट पे भी सेम काम करे, इसलिए यार यहाँ पे बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। प्लीज़ रट्टा मत मारना, याद करना। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो उसको रट कर आगे नहीं बढ़ना है। सो गाइस अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एडवांस लेवल की। तो यहाँ पे आप एक बुक प्रेफर कर सकते हो जो मैंने करी थी, वो है यार ये, यानी कि OP टंडन और JEE मेंस इन एडवांस। तो यार ये काफ़ी अच्छी बुक है यार, ऑल्दो मैं भी इसको 50-60% ही कर पाया था, मैंने ये पूरी नहीं करी थी यार। ये 11th की है, इसकी एक 12th की बुक भी होती है। अगर आप एक रेपुटेड कोचिंग क्लास में जाते हो तो यार कोचिंग क्लास में क्या होता है कि वो लोग आपको अच्छे से बेसिक क्लियर करवा देते हैं, एंड ग्रेजुअली आपको आपका लेवल इंक्रीज करवा देते हैं। तो यार आप लोग क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी स्किप कर सकते हो इस केस में, एंड आप लोग डायरेक्टली इस बुक पे जंप कर सकते हो कि इस बुक को करने का बेनिफिट क्या है। इसमें क्या होता है कि आपको बेसिक से लेके मतलब पूरा एडवांस तक करा रखा है, ऐसा नहीं है कि इसमें पूरे हार्ड क्वेश्चन हैं। स्टार्टिंग में आपको इजी लगेगा एंड ग्रेजुअली आपका लेवल इंक्रीज करेंगे। सो गाइस अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्दर एडवांस लेवल की। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते करते मन नहीं भरा है, आपको और प्रैक्टिस करनी है, आपको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आया कि आप JEE एडवांस लेवल तक का एग्जाम फोड़ सकते हो, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप एक बुक कर सकते हो जो कि हाईली मतलब बहुत टफ बुक है, एंड उसके क्वेश्चन आसानी से नहीं बनते बिल्कुल भी। यार वो बुक प्योरली JEE एडवांस के लिए है, एंड यार वो बुक ये है, यानी कि MS चौहान। तो यार ये MS चौहान जो बुक होती है वो है श्री बालाजी पब्लिकेशंस की। तो यार ये बहुत अच्छी बुक है, एंड प्योरली ये JEE एडवांस के लिए है। तो यार अगर मैं बात करूँ कि आपकी प्रिपरेशन लेवल उतनी अच्छी नहीं है, एंड यार आप JEE मेंस या फिर बोर्ड लेवल वाले बच्चे हो, तो यार इस बुक को मत करना। आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ मैं, बिल्कुल भी मत कर लेना इस बुक को, क्योंकि यार आपका हो सकता है आप बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाओ, क्योंकि यार इसमें जो क्वेश्चन है वो काफ़ी टफ लेवल के हैं, यार मुझसे भी नहीं होते थे इसके क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, थर्ड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री का पार्ट होता है जिसको काफी बच्चे अंडरएस्टिमेट करते हैं, नहीं पढ़ते। यार मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री के इस वाले पार्ट को बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि ये वाला पार्ट होता है केमिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है, एंड इसमें आप क्या करते हो, रट्टा भी मार सकते हो, आप मगअप कर सकते हो, एंड इसमें उतना कॉन्सेप्चुअल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है थ्योरेटिकल चीज़ें काफ़ी हैं, एंड आपके जो न्यूमेरिकल वाले पार्ट हैं वो नेग्लिजिबल हैं, बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आप इसमें याद कर सकते हो, कहीं कहीं पे आप रट्टा भी मार सकते हो। एंड यार अगर मैं इसकी बुक लिस्ट की बात करूँ तो यार आपको स्टार्ट करना है वही एनसीईआरटी से। यार अगर मैं बात करूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो यार इसमें एनसीईआरटी जो आती है आपकी वो बाइबल की तरह काम करती है। इसको बाय हार्ट एकदम अच्छे से बाइबल समझ के याद करना आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। और अगर मैं बात करूँ इसके कॉम्पोजिशन की, तो यार वो आती है 11th के पार्ट 2 में, जैसे कि आप देख रहे हैं ये है 11th का पार्ट 2, इसमें आती है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड वो क्लास 12th में आती है आपके पार्ट 1 के सेकंड हाफ में। ये पार्ट 1 है क्लास 12th का, इसमें आती है आपके सेकंड हाफ में, जिसमें कि आपके चैप्टर्स आते हैं 12th में आते हैं आपके P ब्लॉक, DF ब्लॉक, आपका आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आता है, और एक और आता है यार मेटलर्जी आता है। यार मेटलर्जी काफ़ी कोचिंग वाले इसको फिजिकल केमिस्ट्री में बोलते हैं, काफ़ी कोचिंग वाले इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलते हैं। यार ये वैसे डिबेटेबल टॉपिक है। तो पहले तो आपको एनसीईआरटी से अच्छे से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम से अच्छे से याद कर लेनी है, एंड यार अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आप डायरेक्टली प्रीवियस ईयर पे जंप कर सकते हो। एक बार एनसीईआरटी की आप बैक एक्सरसाइज कर लिया, आपने इंश्योर हो गई कि मैंने एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज कर ली, तो आप डायरेक्टली प्रीवियस ईयर पेपर पे जंप कर सकते हो। एंड अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और पढ़ने का मन कर रहा है कि अभी भी कॉन्फिडेंस यहाँ पर है, अगर और प्रैक्टिस करनी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एडवांस लेवल तक की, तो अगर आपको एडवांस लेवल तक की प्रिपरेशन करनी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आपको एक बुक प्रेफर कर सकते हो, वो है ये, यानी कि JEE। तो JEE काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक होती है, एंड इसका काफ़ी कोचिंग वालों से आपको नाम भी सुना होगा आप लोगों ने। तो यार ये बुक तभी करना जब आपको JEE एडवांस
मतलब JEE Advanced लेवल का एग्जाम फोड़ना है, क्योंकि यार ये इसमें क्या है काफ़ी डिटेल में दे रखा है एंड आपको ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैंने इसको काफ़ी कम पढ़ा था, मैंने इसको मतलब खरीद लिया था लेकिन मैंने उतना पढ़ा नहीं था, क्योंकि यार मैंने NCERT एंड प्रीवियस ईयर कर लिए थे यार, वो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोर देन इनफ होते हैं। एंड यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल भी अंडरस्टिमेट मत करना, क्योंकि मैं जानता हूँ वो इंटरेस्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं होती। उसमें क्या होता है मतलब बेसिकली आपको रट्टा ही मारना है, ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ें होती नहीं और समझने वाली कम होती हैं, और एक और चीज़ होती है उसमें भी आपको काफ़ी सारी रिएक्शन याद करनी होती हैं यार। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, यानी कि द कंक्लूजन। तो अगर मैं द कंक्लूजन की बात करूँ तो इसमें आपको बताऊंगा कि आपको केमिस्ट्री में अगर आपने मोरलेस फिजिकल इनऑर्गेनिक मतलब फिजिकल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने कवर कर ली, तो यार आपको उसके बाद ये तो था प्रिलिमिनरी लेवल, आपने सब कुछ कर लिया। अगर आपको यार एडवांस करना है एंड अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सैम्पल पेपर्स करने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं, तो यार उसके लिए आप एक बुक खरीद सकते हो जो कि एवरग्रीन बुक है। तो यार वो ये वाली बुक है, यानी कि प्रीवियस ईयर अरिहंत पब्लिकेशन की आती है। प्रीवियस ईयर JEE मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन होते हैं इसमें, सॉल्व टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज। तो जब भी आप लोग प्रीवियस ईयर करो तो आप ये वाली करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज रहता है, यानी कि अगर आपने एक चैप्टर कवर किया तो डायरेक्टली आप उसके इसमें से देख के टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस। इससे आपका क्या होता है कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्ट होगा। यार इसको बात के लिए मत छोड़ना, काफ़ी लोग क्या करते हैं पहले हम सारा सिलेबस कवर करेंगे, फिर हम लास्ट में जब 1-2 महीना बच जाएगा तब हम ये करेंगे। यार ये चीज़ बिल्कुल मत करना, आप लोग क्या करना साथ साथ कर सकते हो। शुरुआत में मैंने भी काफ़ी गलती कर दी थी, 3-4 चैप्टर छोड़ दिए थे प्रीवियस ईयर करना। तो यार इसको मत करना ऐसे, मतलब एक चैप्टर कवर करते जाना और इसमें वो चैप्टर ढूंढ के, क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज होता है ना, आप एक टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, इससे आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आएगा। सो भाई नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, यार ये एडिशनल पार्ट है, ये है 3 मिस्टेक्स दैट यू कैन डू व्हाइल प्रिपेयरिंग योर केमिस्ट्री। तो यार अगर केमिस्ट्री को प्रिपेयर करते समय आप 3 मिस्टेक अपने साथ कर सकते हो। यार उसमें पहली मिस्टेक क्या आती है, कैलकुलेशन एंड यूनिट। तो यार कैलकुलेशन एंड यूनिट से रिगार्डिंग अगर मैं मिस्टेक्स की बात करूँ तो यार सबसे पहले कैलकुलेशन की बात करूँ तो यार आप लोग कैलकुलेटर काफ़ी यूज़ करते हो, एंड यार मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कैलकुलेटर्स का यूज़ बिल्कुल प्रिवेंट कर दो। एंड यार इससे मतलब शुरुआत में आपको अजीब लगेगा, क्योंकि यार फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे कि आप जानते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर है एंड और भी गैस स्टेट हो गया, तो यार उसमें काफ़ी गंदी गंदी कैलकुलेशन होती हैं। यार आपका ब्रेन अडाप्ट कर लेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करो। अगर मैं यूनिट्स की बात करूँ तो यार आप यूनिट्स को छोड़ देते हो, यूनिट्स पे मतलब उतना ध्यान नहीं देते, और कभी कभी आप लोग क्या करते हो कांस्टेंट की यूनिट्स भी गलत डाल देते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ PV = nRT, जो कि आपका आइडियल गैस इक्वेशन, उसमें आप लोग क्या करते हो जैसे R होता है आपका, तो उसमें R की वैल्यू कभी कभी होती है 0.0821, कभी कभी होती है 8.3314, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन टू क्वेश्चन कि मतलब रिलेटिव यूनिट्स क्या है। तो यार इन सब कॉन्स्टेंट यूनिट याद रखना है, अच्छे से उनको क्वेश्चन में यूज़ करना, एंड यार सारे वेरिएबल्स की यूनिट्स पे आप अच्छे से ध्यान रखना। कभी कभी क्या करते हो आप SI to CGS कन्वर्ट कर लेते हो एंड बाकी यूनिट्स को ऐसे छोड़ देते हो। तो यार मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप यूनिट्स अच्छे से याद करना है, इसकी आदत अभी से डालो तो आगे के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो नाउ कमिंग टू द सेकंड मिस्टेक, जो सेकंड मिस्टेक आप काफ़ी लोग कमिट करते हो वो क्या है, इग्नोरिंग अंडररेटेड चैप्टर्स। अब अगर यार अंडररेटेड चैप्टर्स केमिस्ट्री में आते हैं तो वो आते हैं बेसिकली ऑर्गेनिक में, एंड दैट टू इन क्लास 12, जो कि हैं ये 3 चैप्टर्स, यानी कि जैसे कि आप देख सकते हो बायोमोलिक्यूल्स हो गया, आपका पॉलीमर्स हो गया, एंड आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया। तो यार मैं जानता हूँ ये वाले मतलब चैप्टर्स रिलेटिवली बाकी चैप्टर से कंपैरिजन में उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन यार आई हाईली रिकमेंड कि ये जो चैप्टर होते हैं इनमें से एक क्वेश्चन गारंटीड आता है JEE मेंस में। इसलिए यार मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इनको जरूर से पढ़ के जाना, इनको बिल्कुल भी स्किप मत करना। काफ़ी लोग स्किप कर देते हैं। जब आपको यार फ्री के 12 मार्क्स मिल रहे हैं, 3 मतलब 4 क्वेश्चन आएंगे इसमें, गारंटीड है ये। मेरे टाइम पे भी आए थे यार, एंड मैंने इसको अच्छे से पढ़ा था, इसलिए यार ये मैं जानता हूँ इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं होते यार, लेकिन इनको अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि यार बोर्ड में तो देखो आने ही है, एंड प्लस JEE मेंस में भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। कमिंग टू द थर्ड मिस्टेक, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग एंड प्रैक्टिस। तो यार आप लोग कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं लर्न करते केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री को आप समझते हो कि रट्टा मारने की चीज़ है, एंड रट्टा मारने का सब्जेक्ट है। एंड द थर्ड, एंड इसी का अगर मैं सब पार्ट देखूँ तो प्रैक्टिस, तो यार प्रैक्टिस आप नहीं करते। जैसे कि मैंने आपको बताया यार, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि फिजिकल केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट होगा उसमें न्यूमेरिकल से ही आता है। जैसे कि यार एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, आपका स्टोइशियोमेट्री हो गया। तो यार अगर आप इनिशियली इन चैप्टर्स को स्किप कर दोगे तो आगे जाके आपको काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है। एंड यार अगर मैं एक एडिशनल टिप की बात करूँ तो यार अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं व्हाई डू वी नीड टू फोकस मोर ऑन केमिस्ट्री, तो यार इसका सिंपल सा एक ही आंसर है कि यार केमिस्ट्री काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, एंड आई कैन गारंटी यू कि अगर आप इसे मतलब उतना ज़्यादा टाइम नहीं दोगे तो भी आपका स्कोर जो होता है वो बूस्ट करने का काम आएगा। यार JEE में आप जब भी टॉपर्स के मार्क्स देखोगे तो मोस्टली लोगों के केमिस्ट्री में काफ़ी अच्छे मार्क्स होते हैं, क्योंकि यार केमिस्ट्री काफ़ी अच्छा टॉपिक है, एंड अगर आपने इसे बाय हार्ट अच्छे से याद करा है, पढ़ा है अच्छे से, प्रैक्टिस करी है, तो यार आपको ज़्यादा धोखा नहीं देते एग्जाम में। तो गाइस इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो खत्म। आई होप आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आप लोगों को शुरुआत से एंड तक अच्छे समझ आ गया होगा कि कैसे कैसे बुक लिस्ट आपको यूज़ करनी है एंड कैसे केमिस्ट्री पढ़नी है बोर्ड्स के लिए भी, एंड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक JEE एंड नीट के लिए भी। इसलिए गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। इस तरह की एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे आती रहेंगी। एंड अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में
कमेंट कर देना, बता देना। एंड यार आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक द वीडियो ऑन दैट टॉपिक एंड गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। तब तक के लिए यार चलते हैं, बाय बाय। अच्छे से पढ़ना, रिवाइज करना एंड बिल्कुल भी मतलब टेम्पो लूज नहीं करना, अच्छे से मोटिवेटेड भी रहना और अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय, टेक केयर।